दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 फरवरी 2023 है। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी कॉफ़ी पियो भाई साहब। मैं आपको यही ऑफ़र कर सकता हूँ। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और बड़ा मुक्त भोगी रहा हूँ। ईश्वर ने इतनी पिटाई बनाई है मेरी कि मैं कुछ सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर भी जो परमात्मा का आदेश है वो मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि उसी का दिया हुआ जीवन है तो उसका काम तो करना ही पड़ेगा। कम करो या ज़्यादा करो, यह मैं जो बोलने जा रहा हूँ और बोलता रहता हूँ, वो एक ख़ास सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लो चाय और पी लूँ। सॉरी। क्या बोलता हूँ मैं, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। वो 10-20 कोई वीडियो देख लेते हैं तो समझ में आ जाती है। कोई कोई ऐसे हैं जो तुरंत ही समझ जाते हैं। क्या है ये, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आशा धारा क्या है? ये जो मैं बोलता हूँ, ये आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आशा धारा, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गणनाएं हैं जो मैं बोलता हूँ। ये ईश्वरीय यानी श्री यांत्रिक गणनाएं हैं। ये क्या है? ये ईश्वरीय गणनाएं यानी श्री यांत्रिक गणनाएं हैं। ये सत्य, दया, क्षमा, प्रेम आधारित गणनाएं हैं। ये मैं जो बोलता हूँ, ये सब को कल्याण करने वाली गणनाएं हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोलता। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पता नहीं किन किन विधाओं पर आधारित गणनाएं हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, चाहे कुछ भी नहीं हो, लेकिन मेरे विचार से मैंने तैयारी ऐसी की है। ये दुनिया सबका कल्याण करने वाली गणनाएं हैं। सब जल्दी सुन लो, पढ़ लो। सब जल्दी से सुन लो, पढ़ लो कि यहाँ क्या लिखा बोला जा रहा है। सब जल्दी से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि यहाँ क्या लिखा बोला जा रहा है। बिकॉज दीज आर द फ्यूचर रूलिंग वर्ड्स। क्योंकि ये वे शब्द हैं जो भविष्य को रूल करने जा रहे हैं। ये वे शब्द हैं। भाई तुम कैसे कह सकते हो, ऐसे गप्पे लगाते हो? भाई गप्पे समझ लो, मुझे परमात्मा ने यही बताया है। जो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मंगल क्यों चिल्ला रहा है? मंगल सुन सुन, मंगल ये ले। एंड ही ऑलमाइटी गिव मी दिस षड्यंत्र। मैंने कहा ये क्या दिया भाई भगवान तुम? तथास्तु बोलो कि मैं जो चाह रहा हूँ मिल जाए। उसने कहा मंगल तथास्तु तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसमें तो बड़े खतरे हो सकते हैं। उस गोल्ड टच वाले का किस्सा नहीं सुना? मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, देखते तो जाइए। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं इन 3 लाइनों को कितने दिनों से उलट पुलट कर रहा हूँ। कभी यह अर्थ निकालता हूँ, कभी यह अर्थ निकालता हूँ। चलो थोड़ी चाय और पी लो।
सब जल्दी से ये पढ़ लें, ये सुन लें कि यहाँ क्या लिखा बोला जा रहा है, बिकॉज दीज आर द फ्यूचर रूलिंग बर्ड्स। अब दूसरा देखिए, भारत में यह एक टेबल सी है क्या, 3/100 अनुपात 97/100। दिस लीड्स टू 97/100 अनुपात 3/100। भारत में 3/100 अनुपात 97/100। दिस लीड्स टू 97/100 अनुपात 3/100। इसकी आप या ये कह लो 10/100 अनुपात 90/100। दिस लीड्स टू 90/100 अनुपात 10/100। भाई ये क्या है पता नहीं, तो बताता तो है नहीं साफ। तो और साफ सुन लो, 3 या 10 में से 97 या 100% प्रेसिडेंट्स, प्रधानमंत्री, SC जजेज, मनी, व्यापार, मीडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेक्रेटरीट में स्टाफ, IB का स्टाफ, CBC का स्टाफ, CBI का स्टाफ, जनरल्स, NIA का स्टाफ, भाई सारा का सारा। बुरा मत मानना लोगों, ये बड़ी मेहनत से, तपस्या से ये शब्द ढूंढ निकाले गए हैं। 3 या 10 में से 97% या 100% प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, मनी, व्यापार, मीडिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालय में स्टाफ, IB का स्टाफ, CVC का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्टाफ, CBI का स्टाफ, जनरल्स, NIA का स्टाफ, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी चीज़ें क्या 3 या 10 में से 97 या 90%। ये तो आपके सामने फैक्ट है। और सुनो, अब दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी, प्राइवेट जेट में उड़ती है भाई, इंटरनेट का ज़माना है भाई, और अब वह ज़माना सुपर इंटरनेट में छलांग लगाने जा रहा है, इसलिए अकलाटसी हो रही है। लेकिन लोग एक व्हील को नहीं जानते, एक पहिए को भी नहीं जानते। हम लोग ये पहिया क्या कहता है, ये पहिया ये कहता है कि ये दिन रात का चक्र है, ज्वार और भाटे का चक्र है, ये प्लस माइनस का चक्र है, ये सुख दुख का चक्र है, ये जीवन और मरण का चक्र है। लेकिन इस पहिए को ही हम नहीं जानते यार, खूब है यार, इसी को नहीं जानते। लोग पेड़ों को देखते हैं, हम सब हजारों साल तक देखते रहिए, बागों में बैठते हैं, यही नहीं जानते कि ये सेव ऊपर से टूट करके नीचे ही क्यों गिरा। हम 88 कर रहे हैं, ये यही नहीं जानते कि 3/100 अनुपात 97/100, दिस लीड्स टू 97/100 अनुपात 3/100, या ये कह लो 10/100 अनुपात 90/100, दिस लीड्स टू 90/100 अनुपात 10/100। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये सिंपल सी टेबल लोगों को समझ में नहीं आती। सिंपल सा क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या ये पहिए का सिद्धांत, ये समझ में नहीं आता। हाँ हु क्या, हमारे 3 में से 97, हमारे 10 में से 90 प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज, मनी, व्यापार, मीडिया, PM, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सेक्रेटरीट का स्टाफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टाफ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्टाफ, CBI का स्टाफ हमारा, जनरल हमारे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्टाफ हमारा, फैक्ट्रीज हमारी। हाँ, कोई हमारा क्या कर सकता है। जरा तसल्ली रखो लोगों, जैसे हम ये नहीं जानते पहिए को भी
जैसे हम सेब के टूटने को भी नहीं जानते, अभी हम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते। ये पहिए का घूमना बताता है। कहीं 100 में से इसका उल्टा जो है, कहीं 100 में से 97, कहीं 100 में से 3 लोग किल्ड या बचड़ तो नहीं होंगे। कहीं 100 में से 97, कहीं 100 में से 3 लोग किल्ड या बचड़ तो नहीं होंगे। बड़े भयानक शब्द हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि लोग समझ जाएं, लोगों पर चोट हो। क्योंकि ये पहिए का सिद्धांत बताता है, ये रिवॉल्विंग बताता है कि ऐसा होगा, चाहे वो पहिया 1 दिन में घूमे, चाहे 1 साल में घूमे, 1000 साल में घूमे, चाहे 1 लाख साल में घूमे। क्योंकि ये ब्रह्मांड पहिए के सिद्धांत पर घूमता है। यदि हम ये जानते तो लोग ऐसा नहीं करते। हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक हम लोग ऐसा नहीं करते कि अरे उठा उठा कर लाओ उन लड़कियों को, आज उनके साथ मौज करना है, दारू लाओ और मौज करो। हम ये एग्जाम्पल देते रहते हैं, सबके भले के लिए देते रहते हैं कि भारत की क्या व्यवस्था रही, तभी हमारी ये दुर्गति हुई। लेकिन हम अभी भी नहीं सुधरते, इसलिए दुर्गति होना तय है। लेकिन जब पहिया घूमा, हजारों साल तक बहन बेटियां उठाई, और जब खिलजी आया, 10,000 रानियाँ अग्निकुंड बनाकर कूद गई, तब पता चला कि ये पहिया कैसे घूम गया। इसलिए लोगों, पहले से ही जागो। आज जो हम हुआ कर रहे हैं, इसके बड़े भयानक रिजल्ट होंगे यदि हम ये नहीं जानते कि ये लिस्ट क्या कहती है, ये पहिए का सिद्धांत क्या कहता है। क्योंकि ईश्वरीय नियम अटल हैं। ये जो अभी हमने बोला है, कहीं 100 में से 97 या कहीं 100 में से 3 लोग बचड़ तो नहीं हो जाएंगे, किन किन के साथ ऐसा हो तो नहीं जाएगा। और ऐसा ही होगा यदि हमने अपनी नींद नहीं तोड़ी तो। क्योंकि जमाना कोई आप और मेरा इंतज़ार थोड़ी करेगा। लाओ औरों की लड़कियों को उठा उठा कर, जब समय बदलेगा जो तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा, इन लोगों की लड़कियां शादी के 7 दिन तक हमारे साथ रहेंगी, इसका अर्थ नहीं जानते लोग। ये बीज बो चुके हुए तो आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी चेत जाओ, कहीं ऐसी भयानक भारत में नहीं आ जाए, और आ रही है। इस सब को अवॉइड करने का एक ही रास्ता है, जिसका नाम है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया, जिसका नाम है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। हम पहले कह चुके हैं कि ये सब बोलने का आधार है सबका कल्याण। और हमको ठेकेदार नहीं है कि लोगों को ये बताएं। हम तो छोटे से आदमी हैं। परमात्मा ने हमें कुछ दिखाया, बोला, समझाया, हमने आपको बोल दिया, जिसमें सबका भला भला है। हमारी हर एक एक्शन एक रिएक्शन को पैदा करती है। हमारा हर एक कर्म एक फल को पैदा करता है। इसलिए सॉरी किसी को बुरा लगे तो चित्तौड़गढ़ का जौहर कांड, रूस के जारवाला कांड, जर्मनी का यहूदी कांड, नेपाल का शाही परिवार कांड, गांधी नेहरू परिवार की दुर्गति, या कोई आप और मेरे भारत परिवार की दुर्गति नहीं हो जाए, जरूर होने जा रही है यदि हम नहीं चेते तो। जागो या मरो। यहाँ
क्षमा है और क्षमा नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। यह संसार जीरो से अनंत के बीच में घूमता है। यहाँ क्षमा है और क्षमा नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ प्रार्थना से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रार्थना से किया जाता तो लोग सब कुछ इसी से कर लेते। जाग जाओ भारत के लोगों, जागना तो तुमको ऐसे ही पड़ेगा, चाहे मर गिर के जागो, भुगत के जागो। गजनवी गजनी मुगल अंग्रेज़ों से दुर्गति करके भी नहीं जागा। वह अब भी इसलिए नहीं जाग रहा। जहाँ गजनी के मार्केट में बहन बेटियों के नीलामी होती थी भारत की का, और भाई ले जाओ पर हमारी जान बख्श दो। भारत के हम लोग ने यही सीखा है। ये हमारी व्यवस्था इतनी गंदी है, लेकिन इसी को कंटिन्यू रहने दो। लोगों का मोटो अभी भी समझ जाओ, वरना वह दिन दूर नहीं। मुझे भगवान ने बोला है। इसलिए दोस्तों, कोई भी इसे सुन रहा हो या समझ रहा हो, जल्दी से जल्दी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की PDF ले लो, इसके पंपलेट ले लो, इसका फोल्डर ले लो, और एक एक ले करके 2-4 को नहीं, 1000 को पहुंचा दो, यदि तुम्हें बचना है तो। पंपलेट लगभग फ्री है, PDF भी लगभग फ्री है। फोल्डर बिग डॉक्यूमेंट जो ये हम देते रहते हैं, इट कॉस्ट 100 रुपीज़। तो आप ये मत समझना कि यार थोड़ा सा ये 100 रुपीज़ का इसमें क्या है। डायमंड कितना सा होता है। कीड़ा जड़ी कितनी सी होती है, 1 किलो लाखों रुपए की। अमृत कितनी सी होती होगी। यह उसके वॉल्यूम से उसका अर्थ नहीं, उसके वेटेज से उसका अर्थ नहीं, उसमें क्या है इससे अर्थ है। और ये जो हम 100 रुपये में दे रहे हैं, ये लगभग 1/3 या बहुत सा तो आधा तो हम फ्री देते हैं। और यदि फिर भी 10-20 रुपये बच जाएं तो वे हम उन लोगों को देते हैं जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कल्याण में खर्च करते हैं। फिर भी बच जाए तो हम सारे लोगों के कल्याण में खर्च करते हैं। इसलिए यदि आपने ये लिया है तो ये नहीं कि आपने कोई मटेरियल लिया है, आपने एक देवी साम्राज्य में इन्वेस्टमेंट किया है कि ये डॉक्यूमेंट आपने कितने पहुंचाए, कितनों को बांटे, कितने का लिया। आप 0 रुपये में भी ये है, और ये 100 रुपये में भी है, और ज़्यादा रुपये में भी है, क्योंकि ये दुनिया की, भारत की दशा और दिशा बदलने वाला डॉक्यूमेंट है। ऐसा ही होगा भाई। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं कल भी ऐसे ही बोल रहा था, उससे ऐसा हो सकता है, उससे ऐसा हो सकता है, तो इससे क्यों नहीं हो सकता। हर एक कण में, क्षण में, मन में, हर एक घटना में हर चीज़ बसी पड़ी है। अनंत शक्ति और विज्ञान बसे पड़े हैं। होना तो ऐसा ही है। इन शब्दों को सुनकर ऐसे ही नहीं, इसको फैलाना, या फिर आगे से इसको देखना ही मत। क्या करना, क्योंकि हम नहीं जागे तो मारे जाने वाले ही हैं, आज नहीं तो कल, और वह भी दर्दनाक तरीके से। जो देश जागता नहीं और अपने बच्चों को जहर के इंजेक्शन लगवाता है और हंसता है, उसकी तो ज़्यादा संभावना यही है कि बहुत दुर्गति होगी। ईश्वर कोई कृपा कर दे, महान आत्मा जैसा कह रहे भेज दे, और भेज रहा है, भेज चुका, हमारा ये विश्वास है। वरना यहाँ तो प्रलय भयानक हो जाएगी। और ये अनपढ़, ये डपली बजाने वाले लोग, मेरी एक चीज़ याद आती है। भड़वा शब्द
अरे भड़वे सब तो क्या है कि उन गरीब औरतों को, धंधागिरियों को कब मैनेज करवाने के लिए कोई भड़वे होते, दलाल होते, लेकिन वो कम से कम मजबूर लोग हैं। उनका आज के दलालों से कंपेयर करना तो उनके बहुत डिग्रेड करना है। वे तो भड़वे लोग तो बड़े अद्भुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ तो अपनी इज्जत के साथ ही ये नहीं कर रहे। छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ किन किन को गिरवी रख के इनका कुछ भी करो, लेकिन हमें अपनी पोस्ट पर रहने दो। लेकिन इस दुनिया का मालिक कोई ऐसे ही नहीं बैठा, वह कमाल करेगा, चमत्कार करेगा और ऐसे ऐसे ही होगा जैसे मंगल बोल रहा है। मेरा भी ये विचार है और ये विचार पक्का है, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, भगवान शिव के शब्द हैं। परमपिता परमेश्वर ने मुझे शब्द दिए और ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।